हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करता हूँ। परमेश्वर हम लोगों के साथ सदैव अपनी बातों को रखे और सदैव अपनी बातों के साथ हमें और आगे की ओर उसके कार्य करने के लिए लेके चले। इस बातों को लिए मैं परमेश्वर से दया और परमेश्वर के अनुग्रह को चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमारे संग रहने की कई एक बातों को हम पवित्र शास्त्र के वचनों में पढ़ते हैं। परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, मरुभूमि का सफ़र हो, तूफानों का सफ़र हो, या लोगों के अंदर एक निराशा का सफ़र हो, या लोगों के अंदर अस्वस्थ करने वाली बातों का सफ़र हो, या भयभीत करने वाली बातों का सफ़र हो, ऐसे सारी बातों के समय में परमेश्वर अपने प्रिय जनों के साथ या परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के बीच में रहा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता। या मैं इस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय में वो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहा, इसी के लिए वो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा, या मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हारे लिए कार्य करूँगा। और इसी बात को अगर हम नए नियम की किताब 28वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के आखिरी पद में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें यूँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ बोलकर परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? और यूहन्ना के समाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु ने इस प्रकार से लिखा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर का ख्याल और वो परमेश्वर का बहुतायत का प्रेम हमारे ऊपर कितना है, इस बातों को मैं आपके लिए कहना चाह रहा हूँ। मतलब उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना प्रेम को उंडेला, और उस प्रेम को उंडेलने के द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों के लिए हमारे बीच में रहा। हमें एक रेगिस्तान के सफ़र में भी परमेश्वर हमारे साथ रहा, और उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी भलाई हमें साथ लेकर चली है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस आशय के साथ हम आज से इस शकेना ग्लोरी पेज में जुड़े हुए सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज से हम परमेश्वर अपने लोगों के बीच इस नई श्रृंखला को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। इसका कारण क्या है? आज परिस्थिति या वातावरण विपरीत हो गया है। एक भय का वातावरण हमारे पास आया हुआ है, या एक मृत्यु की आत्मा का सामना हम कर रहे हैं, या फिर मैं इस प्रकार से कहूँ, कई एक लोगों के अंदर जीवन को खोने का डर है, या कई एक लोगों को एक बीमारी का डर हमें समझाती है, बीमारी का डर है। यहाँ तक कि परमेश्वर के कई एक दास लोग प्रभु के पास चले गए हैं। इसी बीच में हमें एक बात स्मरण करने की आवश्यकता है, ये एक बात हमें याद रखने की आवश्यकता है कि परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, वातावरण चाहे कुछ भी हो, या तूफान कैसे भी क्यों ना हो, उस तूफानों को थामने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और पानी किसी भी तरह से तूफान को लाए, या किसी भी तरह से हमारे जीवन की नैया डगमगाने की कोशिश क्यों ना करे, या हमारी जीवन की नैया डगमगाए भी, परंतु हमें एक बात को याद रखना है, हमारा कैप्टन या हमारी जहाज में वो प्रभु यीशु मसीह अगर बैठा हुआ है, उस जहाज में प्रभु यीशु मसीह अगर है, तो वो नैया कभी भी नहीं डूबेगी, या उस जहाज को कभी भी परमेश्वर डूबने नहीं देगा, परंतु उस जहाज को ऊपर उठाएगा। हालेलुया। इस आशय के साथ हम इस पेज के ऊपर परमेश्वर अपने लोगों के बीच इस श्रृंखला को हम लगातार इसमें से कुछ बातों को देखेंगे, कुछ पुराने नियमों की बातों को देखेंगे, फिर नए नियमों की कुछ बातों को देखेंगे, और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहा। इस
इससे क्या हुआ है, इस सारी बातों को भी हम देखने पर है और परमेश्वर की बातों को हम करेंगे। प्रभु हमारे बीच में कार्य करने पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया, प्रभु भला है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के उस उपस्थिति में चले आए जहाँ पर हमें परमेश्वर अपनी शांति और अपना अनुग्रह और अपने सामर्थ्य कार्य को देता है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को कहें धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती, वैसी ही तेरी छाया शरण रहे हमारा, वैसी ही तेरी छाया शरण रहे हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। प्रभु तेरे वचनों से हमारे जीवन में कार्य करने पाए, तेरे प्रकाश की बातें, तेरे प्रभु गहरी प्रकाशन की बातें हमारे ऊपर तू उंडेल, इसके लिए हम प्रार्थना करते। हमें संभाल और तेरे सेवा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे साथ जैसे हम पिछले दिनों से ये होसाना की किताब की कुछ बातों को पढ़ रहे हैं, उसी तरह से आज भी हम होसाना की कुछ बातों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा और प्रशंसा। आप भी अपने घरों में इस होसाना की प्रार्थना को कर सकते हैं अपनी विभिन्न भाषाओं में, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ऐसे कई एक प्रकार की भाषाओं में आप भी इस होसाना की बातों को कह सकते हैं। इस प्रकार से मेरे पास ये हिंदी में जो होसाना की किताब जो लिखी गई है, इस प्रकार से आप भी अपने लोगों में इस प्रकार की जीवन की बातों को, ये होसाना की किताबों को कहते हैं, कर सकते हैं। जल्द ही हम इस होसाना की किताब को मराठी भाषा में भी अनुवाद करने पर है। आप सब लोग उसके अनुवाद के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इस किताब को मराठी अनुवाद करते समय प्रभु की आत्मा मुझे चलाने पाए। हालेलुया। आइए हम अपना होसाना के लिए आगे बढ़े। तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सत्य ही कहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सत्यवादी इस परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू उचित बातों को करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दुख पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू न्याय के पथों की रक्षा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपना न्याय प्रकट करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जाति जाति पर राज्य करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना।
तू मेरी चट्टान है जिसमें मैं शरणागत हूँ, तेरी स्तुति हो होसाना। तू परम पवित्र परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा शरण स्थान और बल है, तेरी स्तुति हो। तू अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू संकट के समय तत्पर सहायक है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू शांति की बातें कहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू शरणागतों की सुधि लेने वाला प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पृथ्वी के न्याय को व्यर्थ ठहराता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। इस प्रकार से रोज की बातों में जब हम इस 20-20 के होसाना को जब हम लेते हैं, परमेश्वर हमें ताकत देता है, परमेश्वर हमें बल देता है, और परमेश्वर की बातें परमेश्वर अपने बल के साथ हमारे जीवन में भी कार्य करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे मैंने इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के बीच, इस श्रृंखला को हम कुछ दिन इस शकीना ग्लोरी पेज में हम देखने पर है। परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारे बीच में रहकर कार्य करेगा। और परमेश्वर ने इस बातों को ना केवल पुराने नियम में इजरायली लोगों के जीवन में पूरा किया, परंतु नए नियम में जब हम एक आत्मिक इजराइल बने हुए हैं, या परमेश्वर को अपना सब कुछ मानकर हम कार्य किए हैं, तो हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे भी बीच में कार्य करता है। हमारे बीच में, अपने लोगों के बीच में परमेश्वर रहता है। भजनकार इस प्रकार से कहता है, भक्तों की मंडली में परमेश्वर उपस्थित रहता है बोलकर। और हमें इस बात को भी याद रखना है, जहां पवित्रता आती है वहां परमेश्वर वास करता है। पवित्रता और शुद्धता और धार्मिकता, ये जब बातें हमारे पास आती है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। वो कार्य अपनी पवित्र उपस्थिति को देने के द्वारा करता है। वो कार्य वो हमारे बीच में रहकर कार्य करता है। इसके लिए हमें उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाने की जरूरत। मैं आज आपको एक सुंदर से वचन से परमेश्वर ने जो कहा कि वो हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है, इस बातों को इजरायली लोगों के जीवन से मैं बताने के रहूं। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री, उसका 13 अध्याय और उसके 21वें पद। निर्गमन की पत्री उसका 13 अध्याय और 21वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। निर्गमन की पत्री 13 अध्याय 21वें वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभों में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभों में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हालेलुया। मैं यहाँ पर इजरायली लोगों के इतिहास की कुछ बातों को बोल रहा हूँ। अभी इजरायली लोग जो है फिरौन की चंगुल से छूट गए हैं। फिरौन की बातों, फिरौन ने उनको जाने की आज्ञा दिया है। अभी उनका सफर जो है, अभी परमेश्वर ने जिस बातों के लिए उनको ठहराया था, या जिस कारण से उनको उस फिरौन की गुलामी से परमेश्वर ने निकाला, उस कनान देश में, जहाँ पर उनका आशीषित देश कनान है, वहाँ पर परमेश्वर अभी इनको लेकर जाने के लिए चाह रहा है। और उसके बीच में एक जंगल का रास्ता उनको दिखाई दे रहा है, या जंगल के रास्ते में होकर उनको जाना अवश्य है। जंगल के रास्ते में से उनको जाने की आवश्यकता है। उस समय परमेश्वर इनके जीवन में जब समुद्र को पार करने की बातों को आता है, या लाल समुद्र को पार करवाता है परमेश्वर, तो उस समय में परमेश्वर जो है, जो समुद्र की बातों से उनको आगे ले चलता है। मैं यहाँ पर एक बात को कहना चाहता हूँ कि अभी परमेश्वर जो है उनको एक जंगल के रास्ते में से लेकर जा रहा है, और उस जंगल के रास्ते में से लेकर जाते समय 14वें वचन में, 14वें अध्याय में, निर्गमन की पत्री 14वें अध्याय में, अभी एक लाल समुद्र पार होने से पहले की बातें जो है, परमेश्वर अभी उनको एक जंगली रास्तों में से लेकर जा रहा है। वो जंगली रास्तों में से, जंगल के उस रेगिस्तान रास्तों में से जाते समय उनको दिन में उस
छाया की आवश्यकता होने के लिए, इसी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर मेघ के खंभों के साथ था। प्रभु के पवित्र नाम की उन इजरायली लोगों को जंगल में मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर एक मेघ के खंभे के साथ उनके साथ साथ चलता था, मेघ के खंभों के साथ उनके साथ रहता था, या वो एक मेघ के खंभे में उसकी उपस्थिति, ये मेघ का खंभा जो है आज के हमारे इस जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की उपस्थिति को दिखाता है। आज भी हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में चले आते हैं तो परमेश्वर अपने बड़े बड़े मेघों को दिखाता है, बड़े बड़े मेघ स्तंभों को दिखाता है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अपनी जबरदस्त उपस्थिति हमारे बीच में देता है। ये इजरायली लोगों को मार्ग दिखाने के लिए एक मेघ का खंभा को परमेश्वर दिखाता था, और रात को यही खंभा जो है आग के समान होता था, और वो उनको उजियाला दिखाता था और आगे आगे ले चलता था। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब मैं यहाँ पर और एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए कितने ख्याल रखा, या मैं इस प्रकार से कहूँ, परमेश्वर का इजरायली लोगों के ऊपर प्रेम, या परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए कितनी सुरक्षा की बातों को दिया, इसमें से हम इस बातों को देखते हैं और समझते हैं। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, निर्गमन की पत्री उसका 32 का पहला वचन। निर्गमन की पत्री 32 का पहला, निर्गमन 32 का पहला वचन। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा यहाँ पर 32 के पहले वचन में, हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि इजरायली लोग ये बात को समझ गए थे कि जो मेघ और अग्नि से हमारे साथ रहने वाला है वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। इसी के लिए जब मूसा सीनै पर्वत पर परमेश्वर से बातचीत करने के लिए चला गया तो ये लोग भड़क कर हारून के पास आकर कहते हैं कि हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारे आगे आगे चलने वाला एक परमेश्वर को बनाओ। इसका मतलब इजरायली लोगों ने लाल समुद्र पार होने से पहले इस मेघ स्तंभ में और अग्नि स्तंभ में परमेश्वर को हम उनके साथ साथ चलते हुए देखा। फिर उन्होंने उस लाल समुद्र को पार करने पर परमेश्वर की महिमा को देखा। और यहाँ तक इजरायली लोगों के जीवन में इस प्रकार से कहा गया है, 40 वर्ष तक वे उनके ना तो कपड़े फटे ना तो जूते। इसका मतलब इजरायली लोग इस बात को भली भांति जानते थे कि वो परमेश्वर जिसने उनको मिस्र से निकाला वो उनके आगे आगे चलता है। और एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ, निर्गमन की पत्री 33 का 14। निर्गमन 33 अध्याय के 14वें पद। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर भी परमेश्वर अपने जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो वचन मूसा को दे रहा है उसमें परमेश्वर मूसा को इस बात को प्रकट कराता है कि वो मूसा के साथ, ना केवल मूसा के साथ परंतु वो समस्त इजराइल की मंडली के साथ परमेश्वर आप ही साथ चलेगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने का वायदा देता है और वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है कहकर हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और बहुतायत की बात है। वो परमेश्वर जिसने हमारे हाथों को थामा है
और वो हमारे साथ साथ चलकर जिस जगह तक हमें लेकर जाना चाहिए उस जगह पे वो लेकर जाता है। इसके विषय में हमें अज्ञानता में रहने की आवश्यकता नहीं। वो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, वो हमारे बीच में चलने के लिए तैयार है। और एक वचन पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण उसके 2:7, व्यवस्था विवरण की किताब 2:7, व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय 7वें वाक्य, उसमें क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वही जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर, जब ये लोग जंगल में भटकने की बातों को करते हैं तो परमेश्वर उनको इस बातों का प्रमाण देता है कि तुम 40 वर्ष तक जो परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहा है, 40 वर्ष तक वो परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चला है और 40 वर्ष तक वो परमेश्वर तुम्हारे संग रहा। इसी के लिए तुम्हें किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। मतलब जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ उस मरुभूमि के पूरे सफर में 40 वर्ष तक उनके साथ साथ चला। प्रभु का इस प्रेम को देखिएगा, परमेश्वर के इस प्यार भरे स्वभाव को देखिएगा। एक परमेश्वर जो वायदा करता है कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा और अपना वायदा परमेश्वर पूरी करता है। 40 वर्ष तक उनके संग संग रहकर प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने राह को बताकर उस राह को लेकर चलता भी है। इसी के लिए हमें उस परमेश्वर की बातों को समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 31 का 18वें पद, व्यवस्था विवरण 31 के 8, 31वें अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब 31 और 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। अभी परमेश्वर फिर से अपने आप को मूसा के बाद जो उत्तरदायित्व जो यहोशू को चुनना था, उस समय परमेश्वर मूसा को इस बात की प्रचिति दिखाता है, मूसा को फिर से इस बात का विश्वास दिलाता है कि हे मूसा, मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ चला हूँ और अभी भी जो भी निर्णय तुम लोगे, तुम्हारे बाद में जिसको भी तुम उत्तरदायित्व तुम्हारे लिए चुनोगे, मैं उनके साथ रहूंगा कहकर परमेश्वर अपनी बातों को मूसा के ऊपर भी प्रकट करते हुए हम देखते हैं और हम समझते हैं। इसी के लिए परमेश्वर यहोशू को जब इस मूसा के बाद उसका उत्तरदायित्व चुना गया, उसका उत्तराधिकारी चुना गया, तो परमेश्वर यहोशू को इस बात के कहता है, मेरे साथ खोलिएगा यहोशू का पत्री उसके 1 अध्याय और उसका 5वां वाक्य, यहोशू का पत्री 1:5 वो इस प्रकार से कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे समान सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु के नाम के महिमा और प्रशंसा होने पर वो परमेश्वर कभी भी हमको छोड़ता नहीं और कभी भी हमको त्यागता नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए जब हम उस परमेश्वर की बातों को जब देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता भी है। और एक वचन मेरे साथ जब आप पढ़िएगा, न्यायों की पत्री 4:14, न्यायों की पत्री 4 अध्याय के 14वें पद, न्यायों की पत्री न्यायों की पत्री 4 अध्याय और उसके 14वें पद में
दबोरा के बारे में इस जगह पे लिखा है, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरों को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? हालेलुया। इस प्रकार से दबोरा के हाथों के द्वारा सीसरा नामक एक राजा का जब अंत परमेश्वर ने कराया, उस समय दबोरा को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु इस प्रकार से उत्साहित करता है कि आज ही वो विजय का दिन तुम्हारे लिए परमेश्वर दे रहा है। आज ही तुम उस राजा को परमेश्वर के द्वारा नष्ट करोगे और परमेश्वर ने तुम्हें विजय देने के लिए आज का ही दिन नियुक्त किया है। इस विषय को हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए। उसी का 5:14 भी पढ़ के रखिएगा। उसी का 5:14 न्यायों का किताब 5:14। एप्रोम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीन, मेरे तेरे पीछे तेरे दलों में हाँ, माफ कीजिएगा, ये वचन नहीं है, परंतु मैं इस बात को कह रहा था कि परमेश्वर जो है हमारे बीच में रहता है, इसी के लिए वो अपनी उपस्थिति को हमारे साथ देता है। ना केवल वो अपनी उपस्थिति को हमारे साथ देता है, परंतु वो हमें आगे आगे लेकर जाता है, आगे आगे लेकर जाता है। इसी के लिए भजन संहिता का लेखक 32:8 में इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें तुम्हारी अगुवाई भी करूंगा, बोलकर लिखा हुआ है। हालेलुया। मतलब क्या है? हमें जिस रास्तों पर चलना है, हमें जिस मार्गों पर जाना है, परमेश्वर उस मार्गों में चलने के लिए हमें बुद्धि देगा और उसी मार्गों पर चलते रहने के लिए भी परमेश्वर हमारे साथ कार्य करेगा, या परमेश्वर हमें इस बातों को लेकर चलेगा। इसी के लिए वो परमेश्वर हमारे बीच में रहने वाला और चलने वाला परमेश्वर है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। भजन संहिता का एक लेखक कहता है, भजन संहिता 68:7 भजन संहिता 68:7 उसमें परमेश्वर के वचन में भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला। हालेलुया। दाऊद अपनी भाषा में परमेश्वर को इस प्रकार से कहता है, अपनी प्रजा के आगे आगे चलता है। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, हमारे जीवन के, हमारे व्यक्तिगत जीवन हो, हमारे सेवकाई का जीवन हो, ये बात बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने की आवश्यकता है। हमारे सेवकाई में परमेश्वर हमें आगे आगे चलने की आवश्यकता है। हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर हमें आगे आगे कर चलने की आवश्यकता। यहाँ तक कि हमारे सारी बातों में परमेश्वर आगे आगे चलते रहना हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसी के लिए परमेश्वर इस वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर जब आगे आगे चलेगा तो वो हमको विश्राम देगा, और हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा जो विश्राम ठहराया गया है उस विश्राम में परमेश्वर हमें पहुंचाएगा। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलना ये बहुत ही जरूरी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी बात है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और भजन संहिता का 77 का 20वां भाग को भी पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 77 का 20 उसमें इस प्रकार, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से परमेश्वर को एक चरवाहे की, अच्छे चरवाहे की तुलना देता है। जैसे एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है,
अपने भेड़ों की सुरक्षा करता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है, उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है, उनके लिए पानी का प्रबंध करता है। ये सारी बातें एक अच्छा चरवाहा करता है। हालेलुया। इसी के साथ परमेश्वर, यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को उसकी प्रजा के लिए एक अच्छा चरवाहा के रूप में प्रभु को उपमा देता है, या परमेश्वर को कहता है, क्योंकि एक अच्छा चरवा परमेश्वर उस रेगिस्तान के सफर में, जंगल में इजरायली लोगों को अन्न दिया, उस मन्ना नामक स्वर्ग से गिरने वाले अन्न से उनको तृप्ति किया, साथ ही उनको पवित्र पानी, चट्टान से पानी को पिलाया, और फिर उनके जूतों को खराब होने नहीं दिया, उनके कपड़ों को फटने नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके आंसू को भी परमेश्वर ने पोंछा, बोलकर भजनकार की किताब में लिख कर रखा है। हालेलुया। इसके लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि उस महान परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ थी, वो उनके साथ साथ चलता था। आज हम प्रभु यीशु मसीह के, जब हम उद्धार की बातों में आते हैं, या प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की बातों को जब हम स्वीकारते हैं, तो परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, उसके पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, और वो पवित्र आत्मा सदैव, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सत्य की आत्मा है जो तुम्हारे साथ साथ चलेगा, तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। आज इस पवित्र आत्मा के युग में जब हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर ने उसकी सत्य की आत्मा, यह एक पवित्र आत्मा हमें दिया है, ताकि वो पवित्र आत्मा सदैव हमारे संग रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जो निर्गमन की किताब उसके 13 अध्याय के 21वें वचन में जो बादल का खम्भा बोलकर जो मैं कह रहा था, उस बादल के खम्भे की कुछ विशेषताओं की बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर ने आग व बादल का खम्भा अपनी उपस्थिति, प्रेम, इज़राइल की देखरेख की को दर्शाता है। ये मैं फिर से कहूं, आग, परमेश्वर का आग और बादल का खम्भा जो है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति, प्रेम और इज़राइल की देखरेख के दर्शाने के लिए परमेश्वर ने रखा। फिर से कहूं मैं, ये आग का खंभा और बादल का खंभा जो है, वो सबसे पहले परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दर्शाता है, दूसरा परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाता है, और तीसरा इजरायली लोगों के देख रेख की बातों के लिए भी परमेश्वर देता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, निर्गमन का पत्री 40 का 38। और 38वें वाक्य, इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हालेलुया। मतलब ये आग और ये मेघ का बादल जो है, ये मैं फिर से कहता हूं, वो परमेश्वर की उपस्थिति पहले इजरायली लोगों को ये बातों को यकीन दिलाता था कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके चारों ओर है। इसी के लिए वो इस गीत को गाते हैं, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। महिमा 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 हो तेरी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति इजरायली लोगों के साथ थी। इसको दर्शाने के लिए परमेश्वर उनको आग और उस मेघ के खंभे को दिखाता है,
दूसरी, परमेश्वर अपना प्रेम को उनके जीवन में प्रकट कराने के लिए, वो प्रेम, परमेश्वर की प्रेम दिखाने के लिए वो दर्शाता है। और तीसरा, उनकी देखरेख की बातें, परमेश्वर की देखरेख, प्रभु उनके लिए जो देखरेख रखा है, वे देखरेख की बातें भी उनके साथ हो, इसके लिए ये बातों को दिखाता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, गिनती का पत्री 9वां अध्याय, गिनती का पत्री उसके 14 को पढ़िए। गिनती का पत्री उसके 14 अध्याय और 14वें पद। गिनती 14:14। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता है। फिर से यहाँ पर परमेश्वर की उस बातों को, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के ख्यालों को यहाँ पर हम पूरी होते हुए देखते हैं। उसी के साथ व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय के 13वें पद को हम पढ़िए। व्यवस्था विवरण 1:13। व्यवस्था विवरण 1:13, माफ कीजिएगा, व्यवस्था विवरण 1:33। व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय 33वें वाक्य, जो तुम्हारे आगे आगे इसीलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चले। हालेलुया। यहाँ पर मूसा इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर आगे आगे इसी के लिए चला, ताकि उस जंगल में लोगों को एक अपना घर, अपना निवास या अपना तंबू डालने के लिए, अपना डेरा डालने के लिए एक जगह को मिल पाए। और दूसरा बात, परमेश्वर रात बादल में इसी के लिए प्रकट हुआ, ताकि रात को अग्नि के द्वारा तुम्हारी रक्षा हो। हालेलुया। परमेश्वर के इस बातों को हम देखने पर है, प्रभु एक निवास को, इजरायली लोगों को एक निवास को भी दे रहा है दिन में, और साथ ही साथ रात में अग्नि को दिखा रहा है, ताकि उनकी सुरक्षा मिले। इसी बात को नए नियम में पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 के पहले वाक्य, पहला कुरिन्थियों का पत्री 10 अध्याय पहला वाक्य, पहला कुरिन्थियों का पत्री 10 पहला वचन, पहला कुरिन्थियों का पत्री 10 अध्याय पहले वचन, वो इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति बाप दादा इजराइलों के लोगों के जीवन में थी, परमेश्वर का ख्याल उनके जीवन में था, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में था। इसी के लिए वो उस लाल समुद्र को इस प्रकार से पार हो गए जैसे कि वो भूमि में से जा रहे हो। और साथ ही जब वो भूमि में से जा रहे हो तो उनके लिए एक सुरक्षा देने के लिए पानी के दीवार बने हुए थे, जिस दीवारों को उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा, या इस प्रकार की दीवार कभी भी नहीं रही थी। उन्होंने ईंटों की दीवार देखे थे, पत्थरों की दीवार देखे थे, और किसी बातों की दीवार देखे थे, परंतु पानी की दीवार उन्होंने पहली बार देखे। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है, या परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति है, जो परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था और समझाना भी चाहता था। और आग, वो बादल उनके साथ तब तक रहे जब तक 40 वर्ष बाद के प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। ये बादल और आग का खंभा इजरायली लोगों के साथ 40 वर्ष तक रहे बोलकर हमें बाइबल से प्रमाण मिलता है, हमें बाइबल सिखाती है। इसका मतलब परमेश्वर इनके साथ 40 वर्ष तक बात रहा। आगे की ओर हम और कुछ वचनों को कल की ओर देखेंगे, परंतु हम आज स्मरण करें कि परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है।
वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां जगत में कुछ भी क्यों ना हो, उस महान परमेश्वर की ओर देखे, उसके प्रेम को देखे, उसकी उपस्थिति को देखे, उसके देखभाल को देखे जो हमारे ऊपर किया। उस समय इजरायली लोगों के जीवन में किया। जब हम आत्मिक इजराइल बनते हैं तो परमेश्वर का प्रेम भी हमारे ऊपर प्रकट होता है, उसकी देखभाल हमारे ऊपर होती है और परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे जीवन में होती है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, प्रार्थना करें। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम इस बात को जानते हैं, प्रभु हमारे बीच में आप विराजमान रहते हैं। जैसे हमने कहा भक्तों की मंडली में आप विराजमान होते हैं प्रभु, उसी के अनुसार आप हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। इस बातों को हम भली भांति जानते हैं, इस बातों को हम भली भांति समझते हैं प्रभु। वातावरण की बातें कुछ भी क्यों ना हो, आप हमारे बीच में, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम और आपकी देखभाल के लिए हमारे साथ रहते हैं। ये बातें प्रभु ना केवल इजरायली लोगों ने देखी, परंतु हम हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में, हमारे पारिवारिक जीवन में भी देखते हैं प्रभु। तेरी महिमा और आदर तेरी महिमा और आदर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए, धन्यवाद।